दर्शकों, जय मां गायत्री। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम विभिन्न प्रकार के लग्नों का संपूर्ण विवेचन करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि जब हमारे पास मुख्य लग्न कुंडली जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं वह उपस्थित है, तो अन्य लग्न कुंडलियों की जरूरत क्यों है? पर दर्शकों, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर कुंडली की अपनी एक महत्वता है। हर कुंडली अपने आप में अलग योग लिए हुए है। उदाहरण के तौर पर अगर आप D1 चार्ट या मुख्य कुंडली की बात करें तो मुख्य लग्न कुंडली हमें यह बताती है कि हमें जीवन में क्या प्राप्त होगा, और वहीं दूसरी ओर यदि हम नवमांश कुंडली की बात करें जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि हमें किस तरह से प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार अपने लक्ष्यों को और वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। क्या वो लक्ष्य और वस्तुएं हमें आसानी से प्राप्त होंगी या फिर उन्हें प्राप्त करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार एक इंदु लग्न है। इंदु लग्न से हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शोहरत, पैसा है या नहीं। इसी प्रकार दशमांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, इनकी भी अपनी उपयोगिताएं हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत हम इंदु लग्न कुंडली से करते हैं। इंदु लग्न कुंडली कैसे बनती है और कौन से वो योग हैं जो हमें यह बताते हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन में धन, संपत्ति, संपदा किस प्रकार प्राप्त होगी या उससे संबंधित कुछ योग है या नहीं। अब बात करते हैं इंदु लग्न कुंडली बनती कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मुख्य लग्न कुंडली लेनी होगी। यहाँ उदाहरण के लिए हमने एक मीन लग्न की कुंडली ली है। मुख्य कुंडली के साथ साथ ही आपको एक चंद्र कुंडली भी लेनी होगी। चंद्र कुंडली के लिए मुख्य लग्न में जहां पर भी चंद्र विराजमान है उसे लग्न बनाकर आप चंद्र कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं हमने भी मुख्य कुंडली से ही चंद्र कुंडली का निर्माण किया है जो कि तुला लग्न की बनी है। अब आपके पास दो कुंडलियां हैं, एक लग्न कुंडली और एक चंद्र कुंडली। ज्योतिष शास्त्र में सातों ग्रहों को कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं। ये अंक इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं सूर्य को 30, इसके पश्चात चंद्रमा को 16 अंक, शुक्र को 12 अंक, गुरु को 10 अंक, बुध को 8 अंक, मंगल को 6 अंक और सबसे कम अंक दिए गए हैं शनि को 1 अंक। आप चाहे तो इन अंकों को भी नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली पर जाना है और उसमें भागेश, कहने का तात्पर्य है नवम भाव के स्वामी को देखना है। हमारी मुख्य लग्न कुंडली में भागेश अर्थात नवम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बढ़ते हैं चंद्र कुंडली की ओर। पहले की तरह ही आपको चंद्र कुंडली में भागेश या फिर नवम भाव के स्वामी को देखना है। हमारी इस कुंडली में भागेश या नवम भाव के स्वामी बुध हो रहे हैं और बुध को ज्योतिष शास्त्र में 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आपको दोनों अंकों को जोड़ना है। कहने का तात्पर्य है मंगल के अंकों को और बुध के अंकों को। मंगल के अंक 6 और बुध के अंक 8, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 14। जो भी कोई जोड़ आता है आपका, उसको आपको 12 से भाग देना है। क्योंकि यहाँ हमारा अंक 14 बना है, इसलिए हम 14 को 12 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, और ये 2 ही महत्वपूर्ण है। जो भी आपका शेष बनता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं अपनी चंद्र कुंडली की ओर। क्योंकि हमारा 2 अंक शेष बचा था, इसलिए हम दूसरे घर को देखेंगे। क्योंकि चंद्र कुंडली तुला राशि की है, इसलिए दूसरा घर हुआ वृश्चिक राशि
और वृश्चिक राशि हमारी इंदु लग्न बनी। मैं आपको फिर दोहराती हूँ, सबसे पहले आपको अपनी मुख्य कुंडली का भागेश लेना है और आपको चंद्र कुंडली का भागेश लेना है। दोनों के अंकों को जोड़ना है और 12 से भाग देना है। जो भी अंक शेष आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से ही आपको अपनी चंद्र कुंडली में जाकर के लग्न से उतने ही घर आगे आपको अपना इंदु लग्न निर्धारित करना है। तो ये हुआ इंदु लग्न बनता कैसे है। अगले वीडियो में हम जानेंगे इंदु लग्न में वो कौन से योग हैं जो हमें बताते हैं कि कब हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन संपदा, ऐश्वर्य और प्रचुर मात्रा में पैसा आएगा। साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि हमारे पास पैसा टिकेगा या नहीं। कौन सी ऐसी महादशाएं या अंतरदशाएं हैं जिनमें पैसे की आवक बढ़ेगी और कौन सी ऐसी महादशाएं या अंतरदशाएं हैं जिसमें पैसे का नुकसान होगा या खर्चा बढ़ेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। आज्ञा दें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।